आज के प्रसंग का शीर्षक है श्री रामकृष्ण की शिक्षा भाग 1। 9 मई सन 1885 दिन शनिवार। सदा की तरह गुरुवर श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों और भक्तों के साथ घिरे हुए हैं। विषय वही अध्यात्म की बातें। ईश्वर तुल्य श्री ठाकुर कह रहे हैं, सतोगुण से ईश्वर मिलते हैं, रजोगुण और तमोगुण ईश्वर से अलग कर देते हैं। सतोगुण की उपमा सफ़ेद रंग से दी गई है, रजोगुण की लाल और तमोगुण की काले से। मैंने एक दिन हाजरा से पूछा, ये श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, तुम बताओ किसमें कितना सतोगुण हुआ है। उसने कहा, नरेंद्र को 16 आना। नरेंद्र आज के स्वामी विवेकानंद हैं। उस समय उनका संन्यास से पहले का नाम नरेंद्र था। तो कहते हैं नरेंद्र को 16 आना, मुझे 1 रुपया 2 आना। मैंने अपने लिए पूछा, ये श्री रामकृष्ण कहते हैं, मुझ में कितना है। उसने कहा, तुम्हारी तो ललाई अभी हट रही है, तुम्हें 12 आना है। सभी हंसते हैं। दक्षिणेश्वर के में बैठकर हाजरा जप करता था और उसी के भीतर से दलाली की भी कोशिश करता था। ये श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। घर में कुछ 1000 रुपया कर्ज था। उस कर्ज के अदा करने की फिक्र में था। भोजन पकाने वाले ब्राह्मणों के संबंध में उसने कहा था, इस तरह के आदमियों से क्या हम कभी बातचीत करते हैं। बात यह है कि थोड़ी सी भी कामना रहते ईश्वर को कोई नहीं पा सकता। धर्म की गति सूक्ष्म है। सुई के छेद में सूत डाल रहे हो, परंतु अगर जरा भी सूत उकसा हुआ हो तो छेद के भीतर कभी कदापि नहीं जा सकता। 30 साल तक लोग माला फेरते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? विषैला घाव होने पर कंडे की आग से सेंका जाता है। साधारण दवा से आराम नहीं होता। कामना के रहते हुए चाहे जितनी साधना करो, सिद्धि नहीं मिल सकती। परंतु एक बात है, ईश्वर की कृपा होने पर, उनकी दया होने पर क्षण भर में सिद्धि मिलती है। जैसे 1000 साल का अंधेरा कमरा एकाएक अगर कोई दिया ले जाता है तो क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। जैसे गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ गया हो, उसके साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। एक साथ ही गाड़ी घोड़े, दास दासी, माल असबाब, घर द्वार सब कुछ हो गया। एक भक्त बोलता है, महाराज कृपा किस तरह होती है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, ईश्वर बाल स्वभाव हैं। जैसे कोई लड़का अपनी धोती के पल्ले में रत्न भरे बैठा हो। कितने ही आदमी रास्ते से चले जा रहे हैं, उससे बहुतेरे रत्न मांग रहे हैं, परंतु वह कपड़े में हाथ डाले हुए कहता है, नहीं मैं न दूंगा। पर किसी एक ने चाहा ही नहीं, अपने रास्ते चला जा रहा है। उसने पीछे दौड़कर उसका स्वयं खुशामद करके उसे रत्न दे दिए। त्याग के बिना ईश्वर नहीं मिलते। मेरी बात कौन लेता है, मैं आदमी खोज रहा हूँ, अपने भाव का आदमी। आहा, ये श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। जिसे अच्छा भक्त देखता हूँ उसके लिए सोचता हूँ कि वह शायद मेरा भाव ले सके। फिर देखता हूँ वह एक दूसरे ढंग का हो जाता है। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनिवार या मंगल को अपघात मृत्यु होने पर भूत होता है। भूत जब भी कभी देखता था कि शनिवार या मंगल को उसी तरह किसी की मृत्यु होने वाली है, तब उसके पास दौड़ जाता था। सोचता था अब मुझे एक साथी मिला, परंतु वह उसके पास गया नहीं कि वह आदमी उठकर बैठ जाता था। छत से गिरकर कोई बेहोश हुआ, इसी तरह होश में आ जाता था। माथुर बाबू को भावावेश हुआ। माथुर बाबू जो हैं रानी रासमणी के दामाद थे, जो दक्षिणेश्वर की मालकिन थीं। माथुर बाबू को भावावेश हुआ। वे सदा मतवाले की तरह रहते थे, कोई काम न कर सकते थे। तब लोग कहने लगे, इस तरह रहोगे तो जायदाद कौन संभालेगा। छोटे भट्टाचार्य, ये संबोधन उस समय श्री रामकृष्ण के लिए कहा जाता था। नहीं कोई यंत्र मंत्र किया होगा। नरेंद्र जब पहले आया था तब उसकी छाती पर हाथ रखते ही वह बेहोश हो गया। नरेंद्र यानी आजकल के विवेकानंद। फिर होश में आकर रोते हुए कहने लगा, अजी मुझसे तुमने ऐसा क्यों कर दिया। मेरे बाबूजी हैं, मेरे माँ हैं, मेरा करना यह ज्ञान से होता है। गुरु ने शिष्य से कहा, संसार मिथ्या
मिथ्या है, तू मेरे साथ निकल चल। शिष्य ने कहा, महाराज ये सब मुझे इतना चाहते हैं, मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरी स्त्री, इन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊं? गुरु ने कहा, तू मेरा मेरा करता है तो है, पर कहता है कि ये सब प्यार करते हैं, परंतु यह सब भूल है। मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूँ, उसे करके देख, तू समझ जाएगा कि ये लोग तुझे सचमुच प्यार करते हैं या इसमें दिखावट है। यह कहकर एक दवा उन्होंने उसके हाथ में दी और कहा, इसे खा लेना, खाने पर तो मुर्दे की तरह हो जाएगा, तेरा ज्ञान नष्ट ना होगा, तू सब कुछ देख सुन सकेगा, फिर मेरे आने पर क्रमशः तेरी पहले की अवस्था हो जाएगी। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। घर में सब रोने लगे, उसकी माता, स्त्री सब के सब उल्टी पछाड़ें खाने लगीं। इसी समय एक ब्राह्मण ने आकर पूछा, यहाँ क्या हुआ है? उन लोगों ने कहा, महाराज इस लड़के को राम ले गए। ब्राह्मण ने उस मुर्दे को हाथ देखकर कहा, यह क्या, ये तो मरा नहीं है, मैं एक दवा देता हूँ, उसके खाने से भी चंगा हो जाएगा। उस समय डूबते हुए को जैसे सहारा मिल गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, परंतु एक बात है, पहले एक दूसरे आदमी को यह दवा खानी होगी, फिर इसे, परंतु पहले जो दवा खाएंगे उनकी मृत्यु अनिवार्य है। इसके तो अपने आदमी बहुत हैं, कोई न कोई दवा अवश्य ही खा लेगा। इसकी माँ और इसकी स्त्री बहुत रो रही हैं, ये लोग तो अनायास ही दवा खा लेंगी। तब वे सबकी सब रोना धोना बंद करके चुप हो रही। माता ने कहा, ऐं, यह इतना बड़ा परिवार, मैं अगर मर गई तो इन सबकी देखरेख के लिए कौन रहेगा? यह कहकर वह सोचने विचारने लगी। उसकी स्त्री कुछ देर पहले जो रो रही थी दहाड़े मारकर, कहने लगी, अरे मेरी दीदी, मुझे यह क्या हो गया री? उसने कहा, अरे उन्होंने तो जो होना था सो हो चुका, मेरे तो 2-3 नाबालिग बच्चे हैं, मैं अगर मर गई तो उन्हें फिर कौन देखेगा? शिष्य सब सुन रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी चलिए आपके साथ चलता हूँ। सब हंसते हैं। एक दूसरी कहानी श्री रामकृष्ण की जुबानी। एक शिष्य और था। उसने अपने गुरु से कहा था, मेरी स्त्री मेरी बड़ी सेवा करती है गुरुजी, मैं उसी के साथ संसार नहीं छोड़ सकता। यह शिष्य हठयोग करता था। गुरु ने उसे भी एक उपाय बतलाया। एकाएक उसके घर में सब रोना धोना मच गया। पड़ोस वालों ने आकर देखा, घर में आसन लगाकर हठयोगी बैठा हुआ था। देख के पुर्जे पुर्जे टेढ़े हो गए थे। सबने समझा उसके प्राण निकल गए हैं। स्त्री पछाड़ें खा रही थी। अरे मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था रे? हम अनाथों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए राम? अरे मेरी दीदी री, ऐसा क्या होगा, यह तो मैं नहीं जानती री। इधर उसके आत्मीय और मित्र खाट ले गए, उसे घर से निकालने लगे। इसी समय एक अड़चन हुई। सब देह टेढ़ी हो जाने के कारण लाश कोठरी के द्वार से बाहर ना निकलती थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर कटारी लेकर चौखट काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी। वह काटने की आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आई। रोते हुए उसने पूछा, यह क्या करते हो दादा? उन लोगों ने कहा, ये नहीं निकलते इसलिए चौखट काट रहा हूँ। तब स्त्री ने कहा, अरे मेरे दादा ऐसा ना करो, मैं तो राण बच्ची हो ही गई हूँ। मेरे दरवाजे घर का संभालने वाला अब कोई नहीं रहा। कुछ नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें पालकर आदमी बनाना है। यह दरवाजा चला जाएगा तो दूसरा होने का नहीं। उन्हें जो होना था सो तो हो चुका, उन्हीं के हाथ पैर काट दो। तब हठयोगी उठकर खड़ा हो गया। तब दवा का असर जाता रहा था। खड़ा होकर उसने कहा, क्यों री साली, हाथ पैर काटती है? यह कहकर घर छोड़ गुरु के पास चला गया। सब हंसते हैं यह कहानी सुनकर। बड़ा ढोंग करके स्त्रियां रोती हैं। रोने की खबर मिलती है तो पहले नथ खोल डालती हैं, फिर और गहने खोलकर संदूक के अंदर ताला लगाकर सुरक्षित रख देती हैं, फिर पछाड़ खा खा कर रोती हैं, अरे दीदी मेरा यह क्या हुआ री? आज तो शिष्यगण भी जैसे कमर कस के आए हैं अपने गुरु की परीक्षा लेने। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, वहाँ पर मौजूद हैं। गिरीश, पलटू, योगेंद्र आदि अनेकों भक्त हैं आज श्री ठाकुर को घेरे हुए। आज कुछ कमाल होने वाला है, कुछ विस्फोट होने वाला है। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, कहते हैं, प्रूफ यानी प्रमाण के बिना कैसे विश्वास करूं कि ईश्वर आदमी होकर आते हैं। गिरीश, जो वहीं पर मौजूद थे, कहते हैं, विश्वास ही सफिशिएंट प्रूफ यानी से यथेष्ट प्रमाण है। यह वस्तु यहाँ है, इसका क्या प्रमाण है? विश्वास ही इसका प्रमाण है। एक दूसरा भक्त कहता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया बाहर है, इस बात को कोई क्या फिलासफर
प्रूव कर सका है, केवल कहा है इररेसिस्टिबल बिलीफ, यानी अनिवार्य विश्वास। तब गिरीश कहते हैं नरेंद्र को तरफ मुखातिब होकर, ईश्वर सामने आने पर भी तुम विश्वास नहीं करोगे। ईश्वर कहेंगे मैं ईश्वर हूँ, मनुष्य के शरीर में आया हुआ हूँ, तुम शायद कहोगे कि वे झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब यह बात चली कि देवता अमर हैं। नरेंद्र फिर बोलते हैं, इसका क्या प्रमाण है कि देवता अमर हैं? गिरीश, पर तुम्हारे सामने आने पर भी तो विश्वास नहीं करोगे। तब नरेंद्र कहते हैं, अमर अतीत काल में थे, इसका भी तो प्रमाण होना चाहिए। मनी पलटू से कुछ कह रहे हैं। पलटू नरेंद्र से हंसकर कहते हैं, अमर के लिए अनादि ही क्या जरूरत है, होना है तो अनंत होना चाहिए। तब वहाँ पर श्री रामकृष्ण जो मौजूद थे हंसी के साथ कहते हैं, नरेंद्र वकील का लड़का है, पलटू डिप्टी का लड़का है। ये सुनकर सभी हंसते हैं। सब कुछ देर चुप हो रहे हैं। वे योगेंद्र फिर कहते हैं हंसते हुए, नरेंद्र की बातों में ये श्री रामकृष्ण अब नहीं आते। तब श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, मैंने एक दिन कहा था चातक आकाश के पानी के सिवा कुछ पानी नहीं पीता। नरेंद्र ने कहा, चातक वह पानी भी पीता है। तब मैंने माँ से कहा, माँ ये सब बातें क्या झूठी हो गईं? मुझे बड़ी चिंता थी। एक दिन नरेंद्र आया, कमरे के भीतर कुछ चिड़ियाँ उड़ रही थीं। देखकर उसने कहा, यही है यही है। मैंने पूछा क्या? उसने कहा, यही चातक है। मैंने देखा कुछ चमगीदड़ उड़ रहे थे, तभी से मैं उसकी बातों को ग्रहण नहीं करता। और ये बात सुन करके सभी को हंसी आ गई। यदु मलिक के बगीचे में नरेंद्र ने एक दिन कहा, तुम ईश्वर के रूप में जितने दिखते हो सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तब आश्चर्य में आकर मैंने उससे कहा, क्यों रे, वे बातचीत जो करते हैं? नरेंद्र ने कहा, मनुष्य ऐसा ही सोचता है। तब माँ के पास आकर मैं रोने लगा। कहा, माँ यह क्या हुआ? क्या सब झूठ है? नरेंद्र ऐसी बातें कहता है। तब माँ ने दिखलाया चैतन्य, अखंड चैतन्य, चैतन्यमय रूप। और उन्होंने कहा, अगर ये बातें झूठी होंगी ये सब मिलती किस तरह हैं? तब मैंने नरेंद्र से कहा, साला तो वह विश्वास पैदा कर दिया था, तो साला अब यहाँ मत आना। फिर विचार होने लगा। नरेंद्र विचार कर रहे हैं। नरेंद्र की उम्र इस समय 22 वर्ष 4 मास की है। नरेंद्र गिरीश और मास्टर जी से मुखातिब होकर कहते हैं, शास्त्रों पर भी कैसे विश्वास करूं? महानिर्वाण तंत्र एक बार तो कहता है ब्रह्म ज्ञान के बिना नरक होगा, फिर कहता है पार्वती की उपासना को छोड़ और कोई उपाय नहीं है। मनु संहिता में मनु जी कुछ लिखते हैं, वे उन्हीं की बातें हैं। मोसेस लिखते हैं पेंट्यूट, उनमें भी उन्होंने अपनी ही मृत्यु का वर्णन किया है। सांख्य दर्शन लिखते हैं ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर हैं यह कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। फिर कहते हैं वेद मानना चाहिए, वेद नित्य हैं। इससे यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं है, मैं समझ नहीं सकता, मुझे समझा दो। शास्त्रों का अर्थ जिसके भी जी में जैसा आया उसने वैसा ही किया, अब मैं किस किस का ग्रहण करूं? वाइट लाइट यानी सफ़ेद रोशनी लाल शीशे के भीतर से आती है तो लाल दिख पड़ती है, और हरे शीशे के भीतर से आती है तो हरी दिख पड़ती है। एक भक्त गीता के बारे में कहता है, गीता भगवान की उक्ति है। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, गीता सब शास्त्रों का सार है। सन्यासी के पास अगर कुछ चाहे रहे ना रहे, परंतु एक छोटी सी गीता जरूर रहेगी। एक भक्त बोलता है, गीता श्री कृष्ण की उक्ति है। तब नरेंद्र कहते हैं, श्री कृष्ण की उक्ति है या दूसरे किसी की? श्री रामकृष्ण निर्वाक रहकर नरेंद्र की ये सब बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये सब अच्छी बातें हो रही हैं। शास्त्रों के 2 अर्थ हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा मर्मार्थ। ग्रहण मर्मार्थ का ही करना चाहिए, जो अर्थ ईश्वर की वाणी के साथ मिलता हो। चिट्ठी की बातों में और जिसने चिट्ठी लिखी है उसकी बातों में बड़ा अंतर है। शास्त्र है चिट्ठी की बातें, ईश्वर की वाणी है उनके मुख की बातें। मैं इस बात को ग्रहण नहीं करता जो माँ की बात से नहीं मिलती। अब अवतार की बातें होने लगी। नरेंद्र कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास होने से ही होगा, फिर वे कहाँ झूल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या काम? ब्रह्मांड अनंत है और अवतार भी अनंत हैं। नरेंद्र की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके कहा, आहा। मणि भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। भवनाथ कहते हैं, ये कहते हैं हाथी को जब हमने नहीं देखा तो सुई के छेद के अंदर से जा सकता है या नहीं, यह हमें कैसे विश्वास हो? ईश्वर को हम जानते नहीं, फिर वे आदमी के रूप में अवतार ले सकते हैं या नहीं, या किस तरह हम इसका विचार करके समझें?
श्री रामकृष्ण कहते हैं सब कुछ है, वे जादू चला देते हैं। बाजीगर गले में छुरी मार लेता है, फिर उसे निकाल लेता है, कंकड़ पत्थर खा जाता है। तब एक भक्त कहता है ब्रह्म समाज के आदमी कहते हैं संसार में कर्म करना ही अपना कर्तव्य है, इस कर्म के त्याग करने से कुछ नहीं होगा। तब गिरीश ने कहा मैंने देखा सुलभ समाचार में यही बात लिखी है, ये किसी समाचार पत्र का नाम है, परंतु ईश्वर को जानने के लिए जो कर्म है वे ही तो पूरे नहीं हो पाते, फिर ऊपर से दूसरे कर्म। श्री रामकृष्ण जरा मुस्कुराकर मास्टर की ओर देखकर इशारा कर रहे हैं, वह जो कुछ कहता है वही ठीक है। मास्टर समझ गए कर्मकांड बड़ा ही कठिन है। फिर भक्तगण कुछ भक्ति में गीत गा रहे हैं, सगुण और निर्गुण। समाधि का यह संगीत सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। श्री रामकृष्ण को भावावेश है, उत्तरास्य हो दीवार के सहारे पैर लटकाए हुए तकिए पर बैठे हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। भावावेश में श्री रामकृष्ण माता से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं भोजन करके इस समय चला जाऊंगा, तू आई? पोटली बांधकर जहाँ रहेगी उस घर ठीक करके तू आई है क्या? अब मुझे कोई नहीं सुहाता, माँ गाना क्यों सुनूं? उससे तो मन कुछ बाहर चला जाता है। क्रमशः श्री रामकृष्ण को बाह्य संसार का ज्ञान हो रहा है। भक्तों की ओर देखकर उन्होंने कहा हंडी में पानी भरकर किसी को उसमें मछलियों को रखते हुए देख पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं सोचता था वे लोग बड़े हत्यारे हैं, अंत में इन मछलियों को मार डालेंगे। अवस्था जब बदलने लगी तब मैंने देखा यह शरीर ऊपर का ढक्कन है, न इसके रहने से कुछ बनता बिगड़ता है न जाने से। तब भवनाथ जो वहीं पर मौजूद थे कहा तो क्या मनुष्यों को हिंसा की जा सकती है, हत्या की जा सकती है? तब रामकृष्ण ने एक क्लासिक जवाब दिया, हाँ उस अवस्था में की जा सकती है। वह अवस्था सबकी नहीं होती, वह ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। ईश्वर में विद्या और अविद्या दोनों हैं। यह विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया ईश्वर से जीव को दूर बहाकर ले जाती है। विद्या की क्रीड़ा ज्ञान, भक्ति, दया और वैराग्य हैं। इनका आश्रय लेने से मनुष्य ईश्वर के पास पहुंच सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ने पर ईश्वर मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में सच्चा ज्ञान होता है। तब वास्तव में समझ पड़ता है कि मैं ठीक देख रहा हूँ, वही सब कुछ हुए हैं। उस समय त्याज्य और ग्राह्य नहीं रहते, किसी पर क्रोध करने की जगह नहीं रहती। मैं बग्घी पर चला जा रहा था। एक जगह बरामदे के ऊपर देखा दो वेश्याएं खड़ी थीं। देखा साक्षात भगवती। देखकर मैंने प्रणाम किया। जब पहले पहल यह अवस्था हुई तब काली माई की न मैं पूजा कर सका न उन्हें भोग ही दे सका। हल्धारी और हृदय ने कहा खजांची कह रहा है भट्टाचार्य जी भोग नहीं देंगे तो और कौन देगा? भट्टाचार्य जी यानी श्री रामकृष्ण परमहंस। उसने कटुक्ति की। यह सुनकर मैं हंसने लगा। मुझे क्रोध नहीं आया। यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर लीला का स्वाद लेते रहो। कोई साधु एक शहर में तमाशा देखता हुआ घूम रहा था। उसी समय एक दूसरे परिचित साधु से भेंट हो गई। उसने पूछा तुम मौज से घूम रहे हो, तुम्हारा सामान कहाँ है? उधर सामान लेकर कोई 9-2-11 तो नहीं हो गया? पहले साधु ने कहा नहीं महाराज, पहले डेरे की तलाश करके डेरा डंडा वहां रख कर ताला बंद करके फिर शहर का रंग ढंग देखने के लिए निकला हूँ। यह कहानी सुनकर सब हंसते हैं। भवनाथ पूछता है यह तो बहुत ऊंची बात है। मणि अपने आप से कहते ब्रह्म ज्ञान के बाद लीला का स्वाद लेना, समाधि के बाद नीचे उतरना। श्री रामकृष्ण औरों को संबोधित करके कहते हैं अजी ब्रह्म ज्ञान क्या ऐसे ही सहज हो जाता है? मन का नाश हुए बिना नहीं होता। गुरु ने शिष्य से कहा था तुम मुझे मन दो मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। नागा कहता था अरे मन इधर उधर ना लगाना चाहिए। यहाँ श्री रामकृष्ण नागा अपने गुरु की ओर संबोधित करके कह रहे हैं। इस अवस्था में केवल ईश्वर की बातें सुहाती हैं, भक्तों का संग। राम से मुखातिब होकर कहते हैं तुम तो डॉक्टर हो, जब खून के साथ मिलकर एक हो जाती है तभी दवा फायदा करती है ना? उसी तरह इस अवस्था में भी भीतर और बाहर ईश्वर ही हैं। वह दिखेगा वही देह, मन, प्राण और आत्मा है। मन का नाश होने से ही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होती है। मन का नाश होने से ही अहंग का नाश होता है। उस अहंग का जो मैं कर रहा है, यह अवस्था भक्ति के मार्ग से भी होती है और ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से ही। नीति अतार्थ यह सब माया है, स्वप्नवत है, इस तरह का विचार ज्ञानी करते हैं।
यह संसार नीति नीति माया है। संसार जब ना रहा तब बाकी रह गए कुछ जीव मैं रूपी घट के भीतर। सोचो कि पानी के से भरे हुए 10 घड़े हैं, उनमें सूर्य का बिंब पड़ रहा है। कितने सूर्य दिखलाई देते हैं? तब एक भक्त बोलता है 10 प्रतिबिंब, और एक यथार्थ सूर्य तो है ही। श्री रामकृष्ण कहते हैं सोचो तुमने एक घड़ा फोड़ डाला, अब कितने सूर्य दिख पड़ते हैं? तो भक्त बोलता है 9, और एक सूर्य तो सत्य है ही। श्री रामकृष्ण 8 और घड़े फोड़ डाले, अब कितने सूर्य हैं? भक्त एक प्रतिबिंब सूर्य और एक सत्य सूर्य। श्री रामकृष्ण गिरीश की ओर मुखातिब होकर कहते हैं उस रहे सहे घट को भी फोड़ डालो, अब क्या रह जाता है? गिरीश जी वही सत्य सूर्य। श्री रामकृष्ण नहीं कहते हैं नहीं, क्या रहता है वह कोई मुख से नहीं बता सकता, जो है वही है। प्रतिबिंबों के बिना रहे सत्य सूर्य है, यह बात मनुष्य कैसे जान सकता है? समाधि के होने पर अहं तत्व का नाश हो जाता है। समाधिस्थ पुरुष उतरकर कह नहीं सकता कि उसने क्या देखा। संध्या हुए बड़ी देर हो गई। बलराम के बैठक खाने में दिए जल रहे हैं। श्री रामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं, भावावेश में कह रहे हैं यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ। आंतरिकता के साथ जो मनुष्य ईश्वर को जानना चाहेगा उसका उद्देश्य अवश्य सफल होगा। जो व्याकुल है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहता, वह उन्हें अवश्य ही पाएगा। यहाँ के जितने आदमी थे, जिन्हें जिन्हें आना था, वे सब आ चुके। इसके बाद जो आएंगे वे बाहर के आदमी हैं। ऐसे लोग कभी कभी आ जाया करेंगे। माँ उन्हें बता दिया करेंगी कि तुम यह करो वह करो, इस तरह ईश्वर को पुकारो, आदि आदि। ईश्वर की ओर मन क्यों नहीं जाता? ईश्वर से उनमें यानी महामाया में बल अधिक है, जज से उसके चपरासी में शक्ति अधिक है। ये सुनकर सभी हंसते हैं। आगे कहते हैं नारद से राम ने कहा, नारद तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, तुम कोई वर लो। नारद ने कहा, राम यह करो तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी श्रद्धा भक्ति रहे और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में ना पड़ जाऊं। राम ने कहा, तथास्तु, कोई वर और लो। नारद ने कहा, राम और कोई वर मुझे नहीं चाहिए, इस भुवन मोहिनी माया में सभी मुग्ध हो रहे हैं। ईश्वर जब देह धारण करते हैं तो वे भी मुग्ध हो जाते हैं। सीता के लिए राम कितना रोए थे। पंचभूत के पिंजड़े में पड़कर ब्रह्म को रोना पड़ता है। परंतु एक बात है, ईश्वर जब चाहें तभी मुक्त हो सकते हैं। भवनाथ इस पर कहता है, गार्ड अपनी इच्छा से रेलगाड़ी के भीतर अपने को कैद करता है, परंतु वह जब चाहे तब उतर सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर कोटि और अवतार आदि जब चाहें तब मुक्त हो सकते हैं। जो जीव कोटि हैं वे नहीं हो सकते। जीव कामिनी और कंचन में बंद हैं। कमरे के द्वार और झरोके पेंच से कसे हुए हैं, कैसे निकल सकते हैं? भवनाथ हंसते हुए कहता है, जैसे रेल के भीतर तीसरे दर्जे के मुसाफिर दरवाजे में चाबी लगा देने से फिर नहीं निकल सकते। गिरीश कहते हैं, जीव अगर इस तरह बंधा हुआ है तो उसके लिए कोई उपाय है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, गुरु के रूप में ईश्वर अगर स्वयं ही माया पाशों का छेदन करे तो फिर भय की कोई बात नहीं। अब आज की यह कड़ी कुछ लंबी हो चली है। अब दूसरी कड़ी में आगे की शिक्षा भाग 2 के रूप में आपके सामने शीघ्र आएगी। तब तक के लिए मैं सत्यजीत भगत आपको आमंत्रित करता हूँ कि ओंकार के उच्चारण के साथ इस कड़ी का समापन करें। ओ